देखिए, मैं भगवान बुद्ध तथा श्री राम लला के आदर्श को सामने रखने वाला हमारे भारतीय संविधान की प्रशंसा करते हुए भारतीय संविधान को उसकी जो मान्यता है कि भी हमने हमारे लिए हमारे द्वारा बनाया हुआ ये संविधान है, उसकी मान्यता है। ये संविधान की भूमिका स्वतंत्र रखने के लिए और जो संविधान की भूमिका स्वतंत्र रखते हुए जो संवैधानिक संस्था है हमारी, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें उन्हें स्वतंत्र कराने वाले राजनीतिक लड़ाई लड़ने की नीयत से हमें आगे आने के लिए मैं इस माध्यम से एक महाराष्ट्र की ओर से अमरावती शहर से जनाधिकार बचाओ संगठन का सेनापति पुरुषोत्तम दास बागड़ी आप सभी भारतवासियों से चर्चा करना चाहता हूँ और आपको निवेदन करूँगा कि वो मेरे बात को जात पात धर्म से न जोड़ते हुए बात को समझ लेंगे और आप कार्यान्वित करेंगे, ये उम्मीद रखता हूँ। देखिए, हम सभी विभिन्न जाति तबके के लोग अलग अलग तौर पर से न्याय हमें मिलना चाहिए, इसलिए राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहे, लड़ना चाहते हैं और लड़ भी रहे हैं। तो मैं दुख से ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी नेता लोग हमारे हमारे लोगों के तबके को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए अलग अलग तरह से लड़ रहे। इससे क्या हो रहा है, इससे उन्हें न्याय नहीं मिलने के बजाय वो अन्याय के खाड़ी में लोटे जा रहे हैं या ढकेले जा रहे हैं। तो हम सब मिल करके संवैधानिक मुद्दों को लेकर के लड़ना चाहिए और चाहते हैं। संविधान हमने हमारे लिए बना है, तो ऐसी इसकी मान्यता है जब तक के हमारे द्वारा चुनी गई सरकारें व हमारे जनप्रतिनिधि हम आम लोगों के हित में संविधान में संशोधन का प्रस्ताव नहीं लाते या वे अपने सत्ता के हित में प्रस्ताव लाते हैं, यह जब तक के हम अन्याय से नहीं बच सकते, एक सत्ता व्यवस्था के शोषण के हम शिकार बने हुए हैं। ये हम इससे बचने के लिए ये ध्यान में रखते हुए हमें अपना बचाव करने वाले संविधान की भूमिका, हमारा बचाव जो करता है संविधान, हमारा भविष्य बनाने के लिए जो संविधान दिया है, इसकी भूमिका स्वतंत्र रखना है। और जितनी भी संवैधानिक संस्था है कैसी स्वतंत्र भूमिका में रहेंगी, जिससे हमारे व्यक्तिगत स्वातंत्र तथा हमारा भविष्य हम लोग बचा पाएंगे। इसको लेकर के आगे आने वाले चुनाव में जो आचार संहिता अभी अगले 15 दिन में लगने वाले, इसके संबंध में चुनाव को लेकर के आने वाले चुनाव में राजनीतिक लड़ने आगे आना है, वो इस मुद्दे को लेकर आगे आना है। और इस मुद्दे को मैं जो बता रहा हूँ, इस मुद्दे को जिंदा रखने वाले या संविधान की भूमिका स्वतंत्र कराने वाले या संवैधानिक संस्था को स्वतंत्र कराने वाले ही लोग सत्ता में भेजने के लिए हमें राजनीतिक लड़ाई लड़ना होगा। यह मेरा आपसे आग्रह है। तो इसी के साथ साथ हमारा संविधान जो है, यह संविधान पुष्टि करता है कि हमें बताता है कि आप ऐसी दुरुस्ती संविधान में लावे, ऐसा संशोधन लावे जिसके कारण जो पहला संशोधन रहेगा, प्रथम संशोधन रहेगा नागरिक वोटरों के द्वारा लाया जाने वाला, जिससे संविधान की भूमिका स्वतंत्र होगी और संवैधानिक संस्था भी स्वतंत्र होगी और आपका न्याय का रास्ता खुला होगा। ये तब होगा जब संविधान का जो शासक है, रक्षक है, उसकी भूमिका स्वतंत्र होगी। और वह भूमिका कब स्वतंत्र होगी, उसके चुनाव प्रणाली में हम बदलाव लाएंगे, उसको सार्वत्रिक चुनाव में से जनता के द्वारा चुना जाएगा। ऐसी दुरुस्ती लाने के लिए पुष्टि करके हमको संकेत दे रहा है संविधान। ये लड़ाई हमें लड़ना होगा, हमें कोई जाति धर्म की लड़ाई न लड़ते हुए हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाने के लिए हमें यह आने वाले चुनाव में राजनीतिक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हमारे वोट की पावर इस जगह वापरना होगा,
आज तक हमें ऐसा नेता नहीं मिला जो हमारे संविधान की भूमिका को स्वतंत्र रखने की बात कर रहा है, या हमारा संविधान के संवैधानिक संस्थाओं को रखने की बात कर रहा है, ऐसा नेता नहीं मिला। वह नेता हमें निर्माण करना होगा, वह नेताओं का हमें वहाँ पे चयन करना होगा, तभी हम हमारे भावी पीढ़ी को बचा सकते हैं। यही मेरा आज के माध्यम से मैंने जो बताया था कि आने वाले रविवार को मैं आपसे चर्चा करूँगा, और उस चर्चा को लेकर के महत्व की चर्चा मैंने आपके सामने रखी है। और ये जो मेरा आपसे अनुरोध है, आप मेरी इस बात को ध्यान में लेंगे और आप मेरी बात ध्यान में आ गई होंगी, ये समझते हुए मैं अपने बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।